ये मुझे ना अपने इंटरव्यूज़ में सबसे मुश्किल सवाल लगता है। आई थिंक कि ये बड़ी चीज़ होती है, आप लोग बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, आप किसी को सोचते नहीं है। माजरत के साथ हम जहाँ पे रह रहे हैं और पहले में अगर हम बात करें और अभी की हम अगर बात करें तो काफ़ी डिफरेंस हमें नज़र आता है। उनको जीने का एक सहारा मिला कि उनको महसूस हुआ, उनको पता लगा कि हमारे भी कोई राइट्स हैं। हम लोग वैसे भी तो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, हम उसका टैक्स पे करते हैं। विद ऑल दैट हम लोग कोई ग्रॉसरी है वो हम ले रहे होते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स वगैरह होता है। मतलब हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स पे करें, लेकिन आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है पूरे मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स तो देखे होंगे, लेकिन आज आपको मिलवाने लेकर आए हैं कि ऐसी ऑफिसर से जो कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा जो बात हम लोगों को कैच करती है वो है कि ये ट्रांसजेंडर हैं और ये इतना अच्छा काम कर रही हैं इस टाइम। और ये यहाँ पर लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है ज़नाया। हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़नाया? जी मैं खैरियत से हूँ। कैसी जा रही है ज़िंदगी काफ़ी बिजी जा रही है और अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। अच्छा ज़नाया, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी जिसकी बेसिस पे आपको ये रैंक मिला? वैसे क्वालिफ़िकेशन तो मेरी डिफरेंट थी अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करूं तो, लेकिन ये कि मैं टेक्सटाइल मैंने पढ़ा है स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से, और स्टिल मैं भी आगे पढ़ रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने काम वगैरह के हिसाब से अगर बात की जाए चीज़ों के हवाले से कि क्यों अपॉइंट की गई, क्या क्या चीज़ें देखी गई, तो उनमें ऑफकोर्स एक एजुकेशन तो मैटर करती थी। विद ऑल दैट मैं काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव भी थी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर काम वगैरह करी थी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिपार्टमेंट के अंदर मतलब वो ही ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाए कि जो कि कम्युनिटी से हों, उन लोगों को कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी उनको जानती हो, किसी को कोई भी मसला मसाइल हो वो ईज़िली वहाँ पे उनको अप्रोच कर सकें। अच्छा, आपने ये बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थी सोशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, तो अब तक ऐसे कौन से काम हैं जो आपने सोशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किए हैं? अगर सोशली और इस तरह से अगर हम बात करें काम के हवाले से, तो सबसे पहले तो एजुकेशन के ऊपर काम किया, जिसमें अभी आप अगर देखेंगे कि स्कूल ओपन किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ सॉरी पंजाब हुकूमत की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही थी ट्रांसजेंडर पर्सनस को। तो उनको मोबिलाइज करना, उनको लेके आना, उनकी काउंसलिंग करना और प्रॉपर उनको घर से सब कुछ समझा के एडमिशन्स वगैरह कराना, और उन सारी चीज़ों के साथ साथ स्किल्स के अंदर कम्युनिटी को लेके आना, डिफरेंट जो उनसे हमारे पास फॉर्म्स होते हैं उन सारी चीज़ों पे लेके जाना। बेशक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं पे भी कोई चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं तो उन लोगों को उसमें लेके जाना। विद ऑल दैट हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, अवेयरनेस के ऊपर काम किया, एडवोकेसी के ऊपर काम किया। ये काम ज़्यादा चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा। वेरी गुड और बहुत इम्प्रेसिव है। अच्छा ज़नाया, मुझे ये बताएं कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का क्या मतलब है, क्या ड्यूटीज़ हैं? विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसजेंडर पर्सनस को अपॉइंट किया गया है। अब जो कि आपने कहा कि काम क्या है किस तरह से, तो जितनी भी हमारे माशरे में वनरेबल कम्युनिटीज़ है, या जिनको पूछा नहीं जा रहा होता, जिनको धुतकारा जा रहा होता है, या जिनको फोकस नहीं किया जा रहा होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उसके साथ साथ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, मजदूर अफराद हैं, डेफ एंड डब हैं, उसके साथ साथ ड्रग अब्यूज़र्स हैं, ब्लाइंड पर्सनस हैं, या फिर उनके साथ साथ जो हमारे पास माशरे में कितने बेगर्स हैं, किसी भी जेंडर से हो सकते हैं, उन लोगों को भी फैसिलिटेट करना। और फिर इन सारी चीज़ों के साथ साथ इनको तो हम लोग कर रहे होते हैं, फिर रन अवे फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, उनको वापस उनकी काउंसलिंग करना, उनको घरों पे वापस लेके जाना, या फिर अगर घर पे वो नहीं जा रहे हैं तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनकी सारी ज़रूरतें ज़िंदगी को देखना, इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं हम लोग। और ना सिर्फ हम लोग उनकी कंप्लेंट्स को हम लोग लिखते हैं, बल्कि हम लोग उनको कोई हेल्थ की भी सर्विसेज अगर चाहिए हो, कोई भी फैसिलिटी चाहिए हो, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
ख्वाब, ये सारा कुछ इसमें विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर में की ड्यूटीज़ में ये सारा कुछ आता है। अच्छा, आपने ये कहा कि वो लोग जो कि विक्टिम्स होते हैं या ट्रांसजेंडर्स जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये पूछने की कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पाकिस्तान में वो हकूक़ हासिल नहीं है, तो पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? क्योंकि वो कहते हैं ना वर्दी और कुर्सी को सलाम, तो पहले और अब में क्या? बड़ी अच्छी बात आपने की कि वाकई कुर्सी को सलाम, और जिसके पास भी है, मैं तो कहती हूँ सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि अगर इसको और थोड़ा कहना, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। माजरत के साथ हम जहाँ पे रह रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से ही है। और अब चूँकि हम लोगों को चीज़ें वगैरह तो हुई हैं और हम लोग जाके चीज़ों को हम लोग चाह भी रहे हैं, और पहले में अगर हम बात करें और अभी की हम अगर बात करें तो काफ़ी डिफरेंस हमें नज़र आता है। सबसे पहले तो कम्युनिटी की अवेयरनेस नहीं थी, इवन अवेयरनेस और बात की बात है, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। तो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से कितने ज़्यादा मसले मसाइल, और विद ऑल दैट फिर उसके बाद उनको हकूक़ मिले, और हकूक़ मिलने के फिर ऊपर भी फिर कुछ ऐसे लोग हैं उन लोगों ने उसके ऊपर चैलेंज किया कि चीज़ें सही नहीं है, प्रॉपर इन अ वे होनी चाहिए, हालांकि प्रॉपर इन अ वे ही है ऑल दो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बात की गई। फिर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आया, उसके कानून के तहत बहुत सारे लोगों को बहुत सारे हकूक़ मिले, और ना सिर्फ हकूक़ बल्कि मुझे लगता है कि उनको जीने का एक सहारा मिला, कि उनको महसूस हुआ, उनको पता लगा कि हमारे भी कोई राइट्स हैं। हम लोग वैसे भी तो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हम उसका टैक्स पे करते हैं, विद ऑल दैट हम लोग कोई ग्रॉसरी है वो हम ले रहे होते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स वगैरह होता है, मतलब हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स पे करें, लेकिन आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है पूरे मुल्क में, कोई शनाख्त ही नहीं है आपके पास। और खैर ये एक अलग से एक बहुत बड़ी इसकी डिबेट और बड़ी वो टॉपिक हो जाता है, लेकिन अगर हम अभी बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और एक ज़िंदा जागती मिसाल वो ये है कि पंजाब पुलिस ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन को ही अपॉइंट किया गया, ना कि और मेल और फीमेल जिस तरह से और डिपार्टमेंट्स में हमें नज़र आता है कि वो लोग ही फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और लोगों को। तो अब ये एक चीज़ अच्छी है कि जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन खुद एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर और सोसाइटी के अंदर, और विद ऑल दैट पंजाब पुलिस के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप बहुत बड़ी मिसाल हैं उन ट्रांसजेंडर्स के लिए जो कि कहते हैं कि हमें नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता और नहीं किया भी नहीं जाता एक्सेप्ट, लेकिन आप बहुत बड़ी मिसाल हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि फैमिली में आपको कितनी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिली, या आपको उन्होंने रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, तो आप क्या कहेंगे? ये मुझे ना अपने इंटरव्यूज़ में सबसे मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी आपकी सपोर्ट आपकी एक फैमिली ही होती है, लेकिन फैमिली उस तरह से सपोर्टिव नहीं है जिस तरह से एक बहुत होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने मुझे एजुकेशन दी, चीज़ों में आगे लेके आए, और जहाँ जहाँ उनको लगा उन्होंने वो चीज़ें की, लेकिन जब कम आउट किया प्रॉपर, जब मैंने मुआशरे में भी जब अपने आप को बताया कि मैं इस जेंडर से हूँ, थर्ड जेंडर से, और चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, हम लोगों को अपना नाम बनाना है, काम करना है, तो उसमें काफ़ी मुश्किल स्टिल अभी तक फेस करती हूँ। कुर्सी होने के बावजूद भी फैमिली जो है अभी प्राउड नहीं है आपकी? हाँ, आई थिंक उस तरह से वो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, उनको पता है और वो जानते हैं कि दैट आई एम ऑन इन दिस पोजीशन, और आई थिंक कि उनके लिए उनके पास और भी बच्चे हैं, तो अब वो एक बच्चे को देखें या उन सबको देखें, तो मुझे लगता है कि उस वजह से कोई बात नहीं। इंशाल्लाह 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 जिस दिन आपकी फैमिली को ये एहसास हो जाएगा ना, कि यकीन करें आप, मैं बैठी हुई हूँ, ये मुझे कहीं से भी जो है ना ये नहीं लग रहा कि ट्रांसजेंडर। ज़नाया, रोना नहीं है आपने, बिल्कुल भी नहीं। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, और आपको देख के मुझे सपोर्ट मिल रही है, और मैं यकीन करें उस फैमिली को तो मैं एक शिकायत ही कर सकती हूँ आपसे कि आपकी इतनी प्यारी बेटी है और इतनी अच्छी ऑफिसर है, अच्छी खासे ओहदे पे है। इस तरह का ओहदा तो बहुत सारों को रुल के भी नहीं मिलता है। आपको तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, और आपकी जन्नत भी इसी बच्चे से ही है। इस बच्चे ने ही आपको जन्नत तक पहुँचाना है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई है इनको देख के। और ज़नाया, रोना नहीं है आपने, आप रोएं कि ना, यकीन करें तो
ये जो बैठे हुए ना अल्लाह पाक, वो हमें माफ नहीं करेंगे। ठीक है, आपने रोना बिल्कुल नहीं है, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन। और आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक ऐसा मैसेज आप इस कम्युनिटी को, खास तौर पे जो पेरेंट्स हैं और फैमिली हैं, उनको दें कि इनको थोड़ा सा एहसास हो कि आप लोग हमारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अल्लाह पाक के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए भी। आई थिंक ये बड़ी चीज़ होती है, आप लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप किसी को सोचते नहीं है। तो हम लोग भी उसी तरह से रह रहे होते हैं, हम लोग भी एम्पावर कर रहे हैं अपने आप को, चीज़ों में आगे लेके आ रहे हैं। और आई थिंक अल्लाह के करीब तो सभी लोग होते हैं, और लेकिन अगर आप लोग और चाहते हैं कि अल्लाह के करीब होना, तो आप लोग इंसानियत को ना प्रमोट करें। मैं किसी ज़ात की बात नहीं करी, किसी भी रिलीजन की बात नहीं करी, किसी चीज़ की भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत की बात करूँ कि आप सिर्फ कोई भी चीज़ है ना, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई भी है ना, आप उसको बस उसका ख्याल करें। उनको अगर कोई मतलब भूखा है तो उसको खाने के लिए दें। मतलब आप अपनी जो भी आपकी गुंजाइश है ना, आप उसको प्लीज़ उसको फुलफिल करें। ज़नाया का मैसेज आपने सुन लिया कि वो क्या चाहती हैं हमारी कम्युनिटी से। एक छोटी सी विश है इनकी, ये पूरी अगर आप लोग कर दें तो आपका कुछ नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूर हो जाएगा कि अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे। वो चाहे इंसान हम हैं या ज़नाया है या और इनके जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमें सब दीन हमारे ने सबको प्यार का दर्स दिया हुआ है और हमें प्यार ही करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं इनकी, वो आप लोग जन्नत कमा सकते हैं। इनको पढ़ा लिखा के एक अच्छा जो है वो दे के आप जिंदगी, आप जन्नत कमा सकते हैं। आप अपनी जन्नत को रोल के कैसे जी सकते हैं सही से, और क्या मुंह लेके आप अल्लाह पाक के पास जाएंगे और क्या उनसे जाके कहेंगे कि हमने उस बच्चे को जिनको आपने पैदा किया, उस बच्चे को हम लोगों ने इस कदर रुलाया जैसे ज़नाया रोई है। हम इनको रोता नहीं देख सकते, हम इनको खुश देखना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।